नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। भारत में कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। अमित शाह ने सीधा ऐलान कर दिया है पश्चिम बंगाल की भूमि से। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी के पुराने विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की न सिर्फ नींव रखी थी बल्कि चंदा भी इकट्ठा कर लिया था और विशेष समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर इस चंदे में शामिल भी हुए थे। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी से उनको निलंबित किया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में 30% का एक बड़ा वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक है जिसको लेकर रस्साकशी जारी है। ममता बनर्जी इस वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहती हैं तो हुमायूं कबीर चाहते हैं कि ये वोट बैंक उनके साथ आए, तो वही अपने आप को सबसे बड़ा हिमायती दिखाने की भी कोशिश हो रही है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठता है तो कभी मुस्लिमों का मुद्दा उठता है, लेकिन अमित शाह ने सीधे कह दिया है कि किसी भी माई के लाल में दम नहीं है जो बाबरी मस्जिद इस देश में बना पाएगा, यानी अब कोई बाबरी मस्जिद इस देश में नहीं बनेगी। दरअसल अमित शाह पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया और कहा, दीदी के अरमान, हुमायूं कबीर के अरमान सब धरे के धरे रह जाएंगे। जिस वोट बैंक की वो राजनीति कर रहे हैं उस वोट बैंक की राजनीति में ये लोग सफल नहीं होंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है। दावा किया जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी दावा किया गया कि बीजेपी इस बार 177 सीटें पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा, मदरसों को योजनाओं में प्राथमिकता देने वाली और उत्तर बंग ओवा मूल निवासियों के साथ सौतेला व्यवहार करने वाली टीएमसी के दिन लद गए हैं। कूच बिहार सहित पूरे बंगाल में भाजपा की लहर है। तूफानगंज वासी भी प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। वहीं अमित शाह ने कहा कि बंगाल वासी 23 अप्रैल को कमल का बटन दबाकर ममता का हिसाब करेंगे। सरकार बनते ही भाजपा इनके गुंडों का हिसाब करेगी। सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा है कि जैसे ही सरकार बनी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों का इलाज कराया जाएगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बाकायदा केंद्रीय बलों को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां पर भेजा गया है। ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी कथित तौर पर सवाल खड़े कर चुकी हैं, सीआरपीएफ को लेकर सवाल खड़े कर चुकी हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि केंद्रीय सुरक्षा बल अगर पश्चिम बंगाल में ना हो तो चुनाव कराना भी मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से झड़पें हो रही हैं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन पर हमला कर रहे हैं और तमाम तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। अमित शाह ने कहा सरकार बनते ही इनका हिसाब किया जाएगा। आपको बताएं कि बीजेपी ने ट्वीट किया अमित शाह के बयान को, लिखा, माताओं बहनों आप भाजपा सरकार बना दो, पूरा पश्चिम बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों सख्ती से बंद कर देंगे। ये बड़ा मुद्दा है लव जिहाद और लैंड जिहाद का। बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि किस तरह से घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में बसाया गया, किस तरह से वहां डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिशें बड़े स्तर पर की जा रही हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि ममता बनर्जी के खासम खास नेता और मंत्री ये बात खुद कह चुके हैं 50% लोग उर्दू बोले, जबकि सबसे बड़ी चीज ये है कि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम हैं और मुस्लिम उर्दू बोलते हैं, लेकिन यहां पर 50% की बात हो रही है। वहीं डेमोग्राफिक चेंज की बात भी ममता बनर्जी के मंत्री कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ममता बनर्जी के भी कई बयान वायरल हुए हैं। ममता बनर्जी के बयानों पर अगर नजर डालें तो वो 1 सेकंड वाला बयान भी खूब चर्चा में रहा। एक तरफ ममता बनर्जी के मंत्री डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, 50% लोगों के उर्दू बोलने की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जो मुस्लिम धर्म पैदा नहीं हुआ है वो बदनसीबी से पैदा हुआ है। इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो सीधे तौर पर लैंड जिहाद का मुद्दा भी सामने निकल कर आता है। आपको बताएं कि इस मामले में
जहां बीजेपी घेर रही है वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं निर्मल दत्त, उनको बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम की ट्विटर यूजर लिखते हैं, तृणमूल कांग्रेस का नेता निर्मल दत्त को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि इसके खिलाफ चुनाव आयोग ने शिकायत दी थी। निर्मल दत्त जगह जगह कह रहा था वोटर आईडी को और ईवीएम मशीन को आधार से लिंक किया गया है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस को पता चल जाएगा कौन सा व्यक्ति किसको वोट दे रहा है, और अगर किसी ने बीजेपी को वोट दिया तो हम उसका घर जला देंगे, उसकी पिटाई करेंगे। यानी कि सोचिए चुनाव किधर जा रहा है, किस तरह से कथित तौर पर धमकियों का खेल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक बड़ा चैलेंज है चुनाव आयोग के लिए भी। बीजेपी लगातार टीएमसी को निशाने पर ले रही है, चाहे वो लैंड जिहाद का मुद्दा हो, लव जिहाद का मुद्दा हो, 4 शादियों का मुद्दा हो, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, उर्दू बोलने को लेकर जो बयानबाजी टीएमसी की तरफ से वो मुद्दा हो। वही ममता बनर्जी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था जिसको लेकर बीजेपी ने खूब निशाना भी साधा था। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो एक कम्युनिटी को 1 सेकंड नहीं लगेंगे बाकियों को समाप्त करने में। इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या कथित तौर पर धमकी दी जा रही है कि अगर वोट नहीं दिया तो एक विशेष कम्युनिटी वो 1 सेकंड में आपको खत्म कर देगी। और बीजेपी यही कह रही है कि हिंदुओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो घुसपैठियों से हो चाहे दूसरों से। तो लगातार चाहे मंदिर पे हमले का मामला हो, हिंदुओं की बस्ती पे हमले का मामला हो, इस तरह की चीजें बीजेपी उठा रही है और लगातार टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन अमित शाह ने सीधे तौर पर कह दिया है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश में अब दोबारा कभी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।